बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर, एडवोकेट, लॉ फॉर यू चैनल के साथ आज इस वीडियो में अभी हम बात करते हैं इस मौजू के ऊपर कि जिस तरह के आप सब जानते हैं कि आइन के ऊपर हमला आवर थे ये सब 50 साल के जो सियासी खिलाड़ी हैं वो, लेकिन एक बार फिर जो है इस हमला को पसपा कर दिया गया है। इस हमले का धड़न तख्ता हो गया है और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई की जो हिकमत अमली थी वो काम कर गई है और उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की मूव की है। इस सारे कुछ के ऊपर इसमें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप इस जो चैनल है लॉ फॉर यू इसको सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी किया करें। इसमें बहुत सी जो है इंफॉर्मेशंस होती हैं पॉलिटिकली और लॉ के हवाले से जो भी मौजूदा चल रहा होता है उसके ऊपर। तो बात करते हैं कि जी ये जो मूवमेंट थी जिसमें आप जानते हैं, इसका थोड़ा अगर बैकग्राउंड बताता चलूं कि हुकूमत को जो एक फार्म 47 की हुकूमत है इसको एक आइनी तरमीम आई हुई है बहुत ज़ोर की, और ये ऐसी आइनी तरमीम है जिसकी शिकों के बारे में इस हुकूमत को ख़ुद भी नहीं पता कि ये क्या है। एक बंद लफाफा में इनको एक चीज़ पकड़ाई गई है कहीं से और ये उसको पास कराने के लिए बुखला गए। और फिर जैसा कि आज भी बिलावल जो हैं वो धमकियों पर उतर आए हैं और उन्होंने धमकी दी है एक किस्म की पीटीआई को और फिर मौलाना फजलुर रहमान को कि अगर आप ये नहीं भी करेंगे, वोट नहीं भी देंगे, तब भी मैं ये करा लूँगा। अब पता नहीं उसके पास कौन सी वो गिद्दड़ सिंगी है जिससे वो करा लेगा। बहरहाल इन धमकियों से, लोगों को उठाने से, लोगों की इज़्ज़तों को पामाल करने से, चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है उसको रौंदने से, लोगों की औरतों को जो है वो उठाने से और उनको के शीरखार बच्चों को उठाकर इसकी बलबूते के ऊपर और फार्म 47 की हुकूमत के होते हुए जो भी आईनी तरमीम होगी वो भले कितनी अच्छी हो, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो इस मुल्क के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए किसी कदर भी वो अच्छी साबित नहीं होगी। वो क्योंकि ये नीयत इसमें ठीक नहीं है, बदनीयती है इसमें शामिल है। और ये लोगों को, यानी आप ये देखें कि एक मैंडेट के ऊपर डाका डाल के ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इस सब कुछ के चलते जो पीटीआई की मूवमेंट है उसने बहुत ही इसको अच्छे तरीके से लिया है, अगरचे बहुत सारी इसमें कोताहियाँ भी हैं और कई जगह पे ऐसा लगता है, तासुर मिलता है कि कुछ लोग जो हैं वो मैनेज हैं और वो कुछ लोग जो हैं वो किसी हद तक इसको लेजिटिमेट करना चाहते हैं शायद, या फिर कोई उनकी हिकमत अमली है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बहुत भी अच्छी आईनी तरमीम हो, इसमें बहुत सब कुछ ही अच्छा हो, 100% अच्छा हो, तो फिर भी पीटीआई को किसी सूरत ये अनाउंस नहीं करना चाहिए कि उन्होंने इस तरमीम को मान लिया है और वो इस तरमीम को होने देंगे, बल्कि खुलकर मज़ामत करनी चाहिए और इसके अच्छा बुरा, इसकी शिकों को अच्छा बुरा होने देखें। जी शिकों का तो खुद गवर्नमेंट को भी नहीं पता क्या क्या है, इनको अच्छा और बुरा होने को भी छोड़ दें, बल्कि वो सीधा सीधा ये स्टांस लें जो कि पहले जिस तरह इमरान खान भी कहते थे कि ये असम्बली ही लेजिटिमेट नहीं है, क्योंकि ये असम्बली ही इलेक्शन को चोरी करके वारज़े वजूद में आई है। लिहाजा वो इसकी किसी भी जो आइनी तरमीम है या एक्ट है उसको नहीं मानते। तो पीटीआई को बिल्कुल अपना ग्राउंड और अपना कंधा नहीं देना चाहिए, उनको खुलेआम मुखालफत करनी चाहिए और उनको जो है वो बताना चाहिए आवाम को कि हम इसका हिस्सा नहीं हैं। तो इसके ऊपर रात गए एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एक वफ़द जो है वो इमरान खान साहब से मिलेगा। देखें जी बहुत दिनों से पाबंदी लगाई हुई थी हुकूमत ने, यानी वो ये चाहती थी कि इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आए, क्योंकि वो अगर कोई कॉल दे देंगे तो फिर हुकूमत को इन उस कॉल को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से अब एक वफ़द जो है, अभी तक जो नाम सामने आए हैं जिसमें बैरिस्टर गौर हैं, हामिद रज़ा हैं और इसी तरह के कुछ और लोग हैं, वो मिलेंगे इमरान खान साहब को और मुमकिन है कि जेयूआई से भी कोई उनका नुमाइंदा भी हो। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इनको गो स्लो करना चाहिए। इनकी अपनी देखें जी पीटीआई को क्या जल्दी है कि वो इन शिक्कों के बारे में मुलाकातें करें, वो अपनी इनको मीटिंग के ऊपर रखे।
इनको मिलने जुलने और उठने बैठने के ऊपर रखे और इसको चलते चलते ले चले 24-25 तक, ताकि ये इनका जो ख्वाब है काजी साहब को एक अपर कोर्ट के बना के उसका चीफ जस्टिस बना के सिस्टम के ऊपर नाफिज करने की, उस तक ले चलें और 25-26 के बाद देखा जाएगा। और फिर इनको ये सीधा सीधा मुतालबा रखना चाहिए पीटीआई को। और कल देखते हैं कि दिन को जो है वो इमरान खान साहब का क्या पैगाम आता है। लेकिन मेरी राय में इनको बिल्कुल किसी भी तरह से और उसको मशरूत कर देना चाहिए कि जब तक पीटीआई के लोगों को और इमरान खान के ऊपर 9 मई का बयानिया और केसेस ख़त्म नहीं होते, नया मैंडेट नहीं होता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, वो किसी तरह भी किसी भी इस मौजूदा जो असम्बली है इसको लेजिटिमेट नहीं करेंगे, ना इसकी किसी भी अच्छे और बुरे किसी भी काम का। देखें जी, अच्छाई तो इनसे तवक्को ही नहीं है। इन्होंने जो कुछ करना है वो उसकी अच्छाई की आड़ में बुराई करनी है। तो अब किसी भी चीज़ का इनको हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी तरह इन्होंने उसके ऊपर रजामंदी कर दी और इतना भी कह दिया कि जी ठीक है हम इस मुसवदे को मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम वोट नहीं देंगे, इस बयान के ऊपर भी लेकर बहुत सारे मतलब निकाले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि देखें जी, अब भी जिस तरह जो सेनेट के अंदर इजलास हुआ वहाँ पर तकारीर हुई, जिस तरह कौमी असम्बली में तकारीर हुई, अपोजिशन ने वहाँ भी खदशात का इजहार किया है कि ये जो कुछ आप मंजूर कराने जा रहे हैं हमें अब भी यकीन नहीं है जिस के इसके पीछे क्या है और असल चीज़ क्या है और आप दिखा क्या रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट थी, उन्होंने और उनके नुमाइंदों ने भी बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें की, बल्कि आज उन्होंने भी अब इल्ज़ाम लगाया कि जी हमारे बंदे उठाए गए, उनको करोड़ों का लालच दिया गया है और उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर हमारे साथ इसी तरह का सलूक किया जाता रहा तो हम फिर सड़कों पर इसका हिसाब करेंगे। तो देखें जी, पहले तो पीटीआई एक रोना रो रही थी और सब लोग कहते थे कि जी ये रोना रो रहे हैं कि जी हमारे बंदों को उठाया जा रहा है। हालांकि ये देखें जी, सारा निज़ाम मिलजुल के ये सब कुछ कर रहा है और वो लोगों को उठा लेते हैं। जिस तरह अभी इंतज़ार पंजुत्था साहब गायब है और फिर इदारे कह देते हैं अदालतों में भी आकर हमें जी पता नहीं, हमारे पास नहीं, ये सब कुछ बदनीति पर मबनी है। तो इस तरह से जो है वो जो भी एमएनएज, जो भी सेनेटर्स, वो किसी भी पार्टी से हों, अब पार्टी को छोड़ करके अगर सिर्फ ये देखा जाए, उनके अपने ज़मीरों की बात देखी जाए, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से पूरे हफ्ता और कई दिनों से उनको भेड़ बकरियों की तरह जो है वो यहाँ पे डब्बों में बंद करके रखा हुआ है हुकूमत ने, तो मेरा ख्याल है उनको भी शर्म आनी चाहिए कि वो किस तरह के उनके ज़मीर हैं। अब देखें ना जी, कुछ मीडिया पर्सन तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि उनकी इतनी रैकी होती है, जो हुकूमत के खुद अपने सेनेटर्स और एमएनएज हैं, कि अगर वो वाशरूम भी जाते हैं तो बाहर लोग खड़े होते हैं और अगर देर लगती है तो वो तशवीश करते हैं और वो दरवाजे खटखटाते हैं कि जी आओ बाहर जल्दी करो। तो क्या उनके ज़मीर, क्या उनकी ये सब कुछ जो है ये तस्लीम कर रहे हैं? लेकिन चूंकि उनको फॉर्म 47 की पर्चियां पकड़ाई गई हैं और अब उनसे ये काम लेने के लिए ही उनके साथ ये किया गया, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़मीर फरोश जो हैं। और देखें जी, पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह साहब जो बड़े सीनियर सियासतदान, वो झूठ पे झूठ बोल रहे, कह रहे हैं कि जी उस कमेटी के अंदर जो है वो इत्तफाक राय हो गया है और मुसवदा पास हो गया, जबकि उसको खुद नहीं पता कि मुसवदा है क्या। और उसमें जो पीटीआई के नुमाइंदे थे, अपोजिशन के नुमाइंदे थे, वो मौजूद नहीं थे। वो कहते हैं कि ना हमने कोई कंसेंट दी है, ना हमने उस मुसवदे को मानते हैं और ना ही हमने उसके ऊपर कोई रजामंदी का इजहार किया। तो ये देखें, अभी कुछ पास होने से पहले अगर इस तरह के झूठ हुकूमत की तरफ से बोले जा रहे हैं, तो वो जो कुछ पास कराएंगे उसके नीचे उन्होंने कौन सा पेपर रखा होगा और उसके ऊपर क्या लिखा होगा? क्या यही जो 26 शिक्कें सामने आ रही हैं यही हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इतना बदनीयत ये निज़ाम हो चुका है कि उसके आड़ में ये क्या वारदात करेंगे। बहरहाल अब आज तक की रात में पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब की जीत है और उन्होंने एक और हमला जो है शब खून था इनके ऊपर, उसको आज एक बार फिर टाल दिया है, उसको नाकाम कर दिया है। अब नए सिरे से बरोज़ हफ्ता एक जो अजलास बुला लिए गए हैं सेनेट का, कमेटी का, कौमी असम्बली का, क्योंकि आज जो इन्होंने इजलास बुलाए हुए थे जुमे के दिन, ये बड़ी इनकी तवक्को थी
گاڑیاں بھی آ گئیں، گاڑیوں میں کالے شیشوں کی گاڑیوں میں بھی کچھ لوگ لائے گئے، پھر ان کو واپس لے جایا گیا۔ آج یہ حملہ کرنے کا ان کا فائنل پروگرام تھا، لیکن ادھر جو اصل میں جو میچ فکس تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ، اس کو جو سپریم کورٹ کے 8 ججز نے ایک خط لکھ کے ناکام بنایا۔